अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। जिन्नात को देखने की जिद, जिन्नात को देखने की ख्वाहिश और जिन्नात को देखने की हसरत ऐसी बुरी साबित हुई कि पूरे का पूरा घराना उजाड़ दिया। मैं बात कर रही हूँ विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले एक 33 साल के लड़के की जिसका नाम शफकत है। शफकत ये ख्वाहिश रखता था कि मैं अपनी आंखों से जिन्नात को देखना चाहता हूँ, और जुनून ये कि हर हद पार करने के लिए शफकत तैयार खड़ा था। 24 अप्रैल को शफकत को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और फिर लाश को नहर में बहा दिया गया। कत्ल करने के बाद इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया गया है। मेरे पास अच्छी खबर यह है कि कातिल जिन्नात गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सवाल सुनिए, किसने कत्ल किया, कितने थे तादाद में कातिल, कहाँ ले जाकर मारा गया, किस बात पर मारा गया, आमना सामना जिन्नात का मकतूल का कहाँ और कैसे हुआ, किस बात पर हुआ। इतना जुनून क्यों था जिन्नात को देखने का, ये बड़ी हैरान कुन और डिफरेंट सी बात है। अब मैं आपको बताऊं कि ये वकुआ जो पेश आया है, ये पेश आया है विहाड़ी में। गांव का नाम है 36 गाफ बे, थाना लगता है थाना साहूकार। 33 साल का एक जवान लड़का जिसका नाम शफकत है। शफकत की शादी हुई है और शफकत की औलाद भी है। कारोबारी आदमी है, तो कारोबार जो है इसका दिन ब दिन डाउन 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 डाउन, यानी घाटे पे घाटा, नुकसान पे नुकसान, और फिर इस वजह से बड़ा परेशान फिरता है। एक दोस्त है इसी गांव में इसका जो इसके साथ बहुत ज्यादा गपशप लगाता है, उठता बैठता है और हर बात शेयर भी करता है। होता क्या है कि वो दोस्त इसको देखता है कुछ दिनों से परेशान तो इसके पास बैठता है। जब कहता है मेरी गल सुन शफकत, परेशान ना हो, साडे पिंड विच एक बड़ी पहुंची हस्ती आ गई है। शफकत को और से सुन रहे, प्यासे को पानी की तलाश करने वाले पीर साहब ने जेड़ी गल आखो वो पूरी हो जाती है, मुंह कड्डन दी देर है, ते तू अपने कारोबार दा मामला जाके सारा दस गलबात कर ते उन्हां नूं कहे मेरे वास्ते कुछ करो। मैनू यकीन है कि तेरा मसला है कारोबार वाला हल हो जाएगा। मेरी गल मान के ते दी। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा। नाम क्या है उनका जो पीर साहब है? पीर साहब का नाम है जनाब पीर सईद इमदाद हुसैन शाह। कहाँ बैठते हैं? वहां बैठते हैं। एड्रेस सुनते सार ही जनाब शफकत पीर सैयद इमदाद हुसैन शाह के उस जगह पर आस्थाने पर चले गए जो उन्होंने बना रखा था, और जाकर झुककर सलाम किया और कहा मेरा नाम शफकत है, मैं इसी गांव से आया हूं और पीर साहब आपकी बड़ी तारीफ सुनी, चर्चे सुने तो हाजिर हुआ हूं। पीर साहब कहते बैठ जाता है। कहता है पीर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा जो कारोबार है वो दिन ब दिन डाउन हो रहा है, घाटे ते घाटा हो रहा है। हुण समझ नहीं आती कि नुकसान किवें पूरा होएगा, उतो हालात बड़े खराब ने। पीर साहब कहते हैं हो गया ठीक तेरा कारोबार, जा, पीर ने दुआ देती है, लगेगी दुआ। आ जाता है वापस। अब जब ये वापस आता है ना, तो कुदरती तौर पर कुछ ही दिनों में वो नुकसान पे नुकसान जो हो रहा था वो बंद हो जाता है, और कारोबार जब नुकसान बंद हुआ तो कारोबार में पिछले की निस्बत इस मर्तबा रेल पेल अच्छी खासी हुई। ये नुकसान बंद, ये रेल पेल, और शफकत बना पक्का मुरीद। ओहो, नहीं करने वाले पीर साहब। मुंह गल कड्डी ते गल पूरी हो गई। बड़ा खुश कि मेरा कारोबार ठीक चल रहा है, मेरा कारोबार अच्छा हो गया। दोबारा से पीर साहब के पास जाता है शुक्रिया अदा करने के लिए और कहता है पीर साहब सलाम है तुहानू, बड़ी पहुंची हस्ती हो तुसी, मन गया मैं तुहानू, मैं ते मेरा खानदान तुहाडा पक्का मुरीद। पीर साहब कहते ने ऐ ते कम्मां चों काम भी कोई नहीं, मैं तो ਵੱਡੇ काम कर लेना, ऐ केड़ा काम सी तेरा? कहते हैं अच्छा कोई इंज दा काम दसो जेड़ा कदी सुनिया ना होवे आम। फिर सब कहते हैं पुत्र पैसे मैं डबल कर देना वा, लेकिन राज नाल। कहता है की मतलब? कहता है तुम पैसे लाओ, मैं पैसों पे अपना अमल करूंगा, पैसे डबल हो जाएंगे। जिन है मेरे पास वो पैसों को डबल कर देते हैं, जिन्नात ते कुछ भी कर सकते हैं। अब शफकत तो मुरीद था ऑलरेडी। शफकत कहता अच्छा लेकिन एक गल है। शफकत कहता है दसो। पीर साहब कहते हैं शर्त है वे के पैसे तू जिन्ने भी ले आएगा मैं डबल करांगा गारंटी नाल, लेकिन एराज है तेरा ते मेरा, तीजा बंदा विच ना होवे, ओनू दसना नहीं, ना तेरी बुढ़ी, ना अब्बा जी, ना भैन भरा, किसी नू नहीं दसना, फिर काम होएगा, नहीं तो काम नहीं होएगा। शफकत कहता है ऐ केड़ी गल है, मैं क्यों दसांगा, मैनू ते पैसे चाहिए ने डबल, जा फिर पैसे लिया। अब ये क्या कहता है आगे से? कहता है पीर साहब एक गल मेरी भी मनो, गुजारिश। पीर साहब कहते दस। पीर साहब जदों तुसी अमल करोगे ना
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿन्नात ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। पीर साहब कहते हैं सांभ लेगा बैठिया जाएगा तेरे कोलों। कहते मैं बह जाऊंगा। पीर साहब कहते हैं ते ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੁਨਸਾਨ ਵਿਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਦਾਰ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ। पहुंच जाएगा? जी पहुंच जाऊंगा। ओके, उठा और चला गया। 23 अप्रैल की रात को पूरे 3 बजे खारदार नहर के पास पैसे लेकर पहुंचा शफकत, 5,60,000 रुपए। अब वहां पे पीर साहब भी मौजूद है ऑलरेडी और उनका बेटा भी वहां पर पहले से मौजूद है, साइम। पीर साहब कहते हैं इस तो पहले कि अमल शुरू करा पुत्र के इंजेक्शन लाना है, वो तेनू लाना है, मैं लावांगा। वो ताकत दा है, जिन्नात बड़े भारी हुंदे ने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ इंजेक्शन ਦੀ ਲੋੜ है, फिर सह पाएगा। लगा लेगा? हाँ जी लगा लांगा। फिर होता क्या है, ये 5,60,000 रुपए पकड़ाता है पीर साहब को और पीर साहब ने ये दावा किया है कि ये हम इसको 11,20,000 रुपए बना देंगे जिन्नात को हाजिर करके, अमल करके। उसके बाद पीर साहब ने पकड़ा इंजेक्शन और इसको लगाने लगे। ये लगा इंजेक्शन, ये इसकी आंखों के आगे अंधेरा और ये ढेर नीचे। पीर साहब ने और उनके बेटे ने, जो कि साइम इनके साथ वहां पर आया था, तेजधार आला निकाला, धड़ाधड़ वार पे वार करके मार डाला, कर दिया। उठाई पानी में फेंक दी नहर के, हाथ झाड़े पैसे लिए फरार हो गए। सुबह हो गई, तारीख बदल गई, 24 अप्रैल। लाश पानी के ऊपर 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 तैर रही है, यूं 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 बह रही है, तैर रही है। एक शहरी देखता है, शोर शराबा डालता है, 15 पर कॉल करता है और पुलिस आ जाती है थाना साहूकार से। आकर टीम को बुलाती है, तैराक अंदर जाते हैं और लाश को ऑपरेशन करके लंबा चौड़ा निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो जनाब इस की शनाख्त की गई, अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम का अमल शुरू हुआ। शनाख्त हुई कि ये तो है कोई शफकत आदमी जो कि 36 गांव बेघर रिहायशी है और 33 साल का है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं। फैमिली को इतला दे दी, पोस्टमार्टम हो गया। अब इफ्तिखार नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 36 साल है, जो कि गांव का नंबरदार है, ये थाने में मुद्दई बनता है और अपने भाई के कत्ल का पर्चा दर्ज कराता है। और ये पर्चा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाते हैं क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है। आपको मैं याद करवा दूं कि जिस तरह से पीर ने ये कहा था कि इस बात का न बीवी को, न बच्चों को, न भाई को, किसी को बताना नहीं है, बस खामोशी से तू और मैं जाने, इसी तरह उसने नहीं बताया था किसी को। तो कानों कान खबर कोई नहीं, पैसों की, जिन्नों की, डबल की, कातिल की। अब ये मामला पुरस्रार मामला है, ये मामला एक बिल्कुल बंद किताब है जो कि अंधेरे कमरे के कोने में गिरी हुई है। होता क्या है, पुलिस ने बंदे ट्रेस करने ही करने हैं। भाई किसने मारा, देहाती इलाका है, कैमरा कोई लगा कोई नहीं, ना कैमरा ना वीडियो। अब क्या करें भाई। अब वहां से पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने जियो फेंसिंग की मदद से नंबर्स हासिल किए उस टाइम, यानी जो वकूए का टाइम था। 2 नंबर्स मशकूक पाए गए, एक शफकत का जो कि मकतूल है और एक पीर इमदाद हुसैन शाखा जो मौके पर मौजूद था, जिसकी लोकेशन भी आई। और फिर इनके साथ साथ एक और नाम भी सामने आया जो कि साइम का था, लड़का। पुलिस रेड करती है, साइम को गिरफ्तार करती है, पीर साहब को गिरफ्तार करती है और थाने ले आती है, तफ्तीश करती है। अब तफ्तीश में पीर साहब बताते हैं कि हाँ जी मैंने किया है। और फिर पुलिस कहती क्यों भाई, क्या मामला था, क्या रंजिश, क्या इशू। तो ये कहता है जी मैं इसको बेवकूफ बना रहा था कि मैं पैसे डबल कर देता हूँ जिन्नों के जरिए। मेरे पास कोई जिन नहीं है, ये बेवकूफ बना। इसने कहा हाँ ठीक है मेरे पैसे डबल कर दो, तो मैंने कहा लाओ पैसे लाओ। ये पैसे लाया, मेरी नीयत बदली, मुझे लालच था, तो मैंने फिर इसको इंजेक्शन लगाया और उठाया, वार पे वार करके नहर में फेंक दिया। ये है सारे का सारा सिलसिला, यानी इकबाल जुर्म कर लिया बाप बेटे दोनों ने। मैं आपको यहाँ पर मैसेज ये देने लगी हूँ, बड़े ध्यान के साथ मेरे इस मैसेज को सुनिएगा। दर हकीकत ये कोई पीर नहीं था, दर हकीकत ये कोई बाबा जी नहीं थे, दर हकीकत कोई सूफी नहीं था, कोई दुआ करने वाला अल्लाह का नेक बंदा बुजुर्ग भी नहीं था क्या? माफी चाहती हूँ दिल आजारी के लिए। दर हकीकत ये एक फ्रॉडिया था, और फ्रॉडिया भी पूरा ट्रिकी, जो ट्रिक्स के साथ फ्रॉड करता था। और
पाक नेक अजीम नाम हस्तियां, उनके जो नाम है जो ज़ात है उनको साथ लगाने का मकसद ये था कि आवाम को इम्प्रेस किया जाए और आवाम पर पूरा एक रोब दबदबा हो। हैं सैयद फैमिली, क्योंकि इसने तो अपना नाम लगाया हुआ था पीर इमदाद हुसैन शाह। अब इस वजह से ये फ्रॉडिये ऐसा करते हैं ताकि लोग इम्प्रेस हों, लोग कराएंगे काम, ये खाएंगे पैसा। मैं कहती हूँ पीरी मुरीदी कहीं कुछ नहीं है सवाए कुरान पाक के। भाई कौन सा बाबा, कौन सी बातें, कहाँ लिखा है अल्लाह ने कि पीरों को कि एक अड्डा बना लो, एक आस्थाना बना लो और वहां बैठ के लोगों के मसले हल करो। जिसकी शादी नहीं होती शादी करा देते हैं, जिसके बच्चे नहीं होते बच्चे करा देते हैं, महबूब को कदमों में बिठा देते हैं, लड़की को तौबा सफर क्या कुछ भरा हुआ है। ऐसे लोग सिर्फ नोट बनाते हैं एक्टिंग करके। जो आपसे मसला सुनते हैं ना आपका, वही आपको लफ्ज बदल के सुना देते हैं कि हाँ जी तेरा तैयार हो रहा है, और फिर औरतें बेवकूफ बन जाती हैं, पैसे देती हैं क्योंकि दुखी होती हैं, आदमी भी बन जाते हैं क्योंकि लालची होते हैं। तो ऐसे लोगों से इज्तनाब कीजिए। थैंक यू।